Hi guys. So today I'm going to tell you how to master the skill of interview. राइट आप कैसे एक अच्छा इंटरव्यू देकर अपनी ड्रीम जॉब में लैंड कर सकते हैं। इसके लिए हम दो तीन स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। इसमें से तीन को आज मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू वेरी वेल। आपको पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है, कितने सेकंड्स का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहना चाहिए, कितनी देर आपने अपने स्किल्स और अपनी नॉलेज अटेंड के बारे में बोलना है, और कितनी देर के लिए आपने अपना पर्सनल पार्ट बोलना है। सो अगर मैं एक फ्रेशर के इंटरव्यू या एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए भी एक इंटरव्यू की बात करूं, जिसमें हम पूछते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें आपके पास आंसर होना चाहिए विद इन 35 टू 40 सेकेंड्स, या मैक्सिमम आप इसको 50 सेकेंड तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपका ये पार्ट एक्सीड नहीं होना चाहिए, राइट। द सेकेंड थिंग इज आंसरिंग द कॉमन क्वेश्चन इफेक्टिवली। कॉमन क्वेश्चन से मेरा मतलब है इंट्रोडक्शन पार्ट, आपका स्टडीज से रिलेटेड पार्ट, जो स्टडीज़ में आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे हैं उसकी नॉलेज आपकी पूरी होनी चाहिए। थर्ड थिंग, योर अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आपको अपने वर्क एक्स की पूरी नॉलेज होना चाहिए, अपने प्रोफाइल के बारे में पूरा पता होना चाहिए। एंड फोर्थ थिंग इज योर पर्सनल पार्ट। आपके पर्सनल पार्ट में भी बहुत डिपेंडेंसी होती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। समटाइम्स अ कैंडिडेट इज हैविंग अ गुड नॉलेज बट वो नहीं सिलेक्ट होता है, बट डिपेंड करता है हाउ डू यू रिप्रेजेंट योर personal part. Another thing that carries a lot of importance is that what was the reason of leaving the previous job, or what is the reason of that you are looking for a particular change. अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जॉब क्यों करना चाहते हैं, what is the reason that you give to the interviewer, इस पे बहुत सारी डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, राइट। अदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज द प्रिपरेशन पार्ट। अगर आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो यू शुड बी नोइंग व्हाट इज द कंपनी डूइंग एक्चुअली। आपका रिसर्च पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कंपनी एक्चुअली में क्या करती है और आप उस कंपनी में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जा रहे हैं तो आर यू फिट फॉर दैट जॉब रोल और नॉट। सो उसके लिए आप किसी करियर कंसल्टेंट से भी डिस्कस कर सकते हैं, या कोई एक्सट्रीमली जो पर्सन आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में या कोई नोन में बहुत अच्छी पोजीशन पे हो तो वो शायद आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट येस अगेन, चाहे वो अच्छी पोजीशन पे है, मेक श्योर कि उनकी नॉलेज जो है उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड अच्छी हो, सो दैट वो आपको गाइड कर पाए कि येस यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल और नॉट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन रखनी है। बॉडी लैंग्वेज मेंटेन रखनी मीन्स वाइल गिविंग एन इंटरव्यू यू शुड बी वेरी श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर। इसके रिलेटेड आपको इंटरनेट पे काफ़ी कंटेंट मिल सकता है कि हाँ आपका एक अच्छा पोस्चर क्या हो सकता है बॉडी का, जिससे कि आपके सिलेक्शन चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। इट शुड नॉट बी ऑफेंसिंग, इट शुड नॉट बी लुकिंग अ वेरी नॉर्मल टाइप। एंड कुछ पोस्टर्स ऐसे भी होते हैं जिससे पता लगता है कि येस यू आर कमिंग सिंसियरली फॉर ए जॉब इंटरव्यूज। आपके कपड़ों से, इवन द क्लोथ्स दैट यू वेयर, वो भी मैटर करते हैं कि हाँ आपने क्या पहना है, हाउ यू ड्रेस अप, ड्रेसिंग सेंस। सो आपके कॉमन कॉल्स जो हैं, आपके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस, यू शुड बी वेरी क्लियर रिलेटेड टू देम। आपका इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके आप क्या स्किल से पोजेस करते हैं और क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं एक कंपनी में, ये चीज़ें आपको एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए। आप किस लिए जा रहे हैं, आपका लाइफ में मोटिव क्या है, ये चीज़ें आपको एक इंटरव्यू पे जाने से पहले क्लियर होनी चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू परफॉर्म योर बेस्ट। सेकेंडली, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एक इंडिविजुअल को हेल्प करती हैं उसका इंटरव्यू क्रैक करने में। सो इफ़ यू हैव एनीबडी इन लाइफ जो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा है, या जो जॉब सीख कर रहा है, या जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लुकआउट कर रहा है, यू शुड शेयर दिस वीडियो टू दैट पर्सन। इट माइट बी हेल्पिंग यू समथिंग। थैंक यू।